सुप्रभातम बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर संस्कृत की पाठशाला में आपका स्वागत है एक नए पाठ के साथ। पाठ की संख्या है बच्चों, वो है 10 नंबर और इस पाठ का शीर्षक है हमारा शरद उत्सवः, जिसको कि इंग्लिश में हम कहेंगे शरद फेस्टिवल। तो बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ में हमारे देश के महान शरद उत्सव का आकर्षक वर्णन किया गया है और इसमें आप देखते हो कि यहाँ पर एक बालक है और उसके माता पिता है। ये सब यहाँ पर बहुत अच्छा एक सुंदर नजारा देख रहे हैं। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। इसमें कहा गया है कि अस्माकं देशः प्रकृति पूजकः अस्ति, सूर्य चंद्रं वृक्षादीन् च देवरूपेण स्वीकृत्य एतेषां पूजनस्य परंपरा अस्माकं देशे अस्ति। हमारा जो देश है बच्चों, इसमें यहाँ पर प्रकृति को पूजा जाता है और यहाँ पर सूर्य चंद्र और वृक्षों की भी देव रूप मतलब देव रूप यानी कि भगवान मान के पूजा की जाती है। और ये हमारी परंपरा रही है, हमेशा से रही है परंपरा। तो संपूर्णेपि संस्कृत साहित्ये एतादृशं वर्णनम् अवलोकयितुं शक्यते। कवयः प्रकृति वर्णनं तत्रापि चंद्रस्य वर्णनम् अवश्यमेव कुर्वन्ति। संपूर्ण संस्कृत साहित्य में हमें जो है इस चीज का वर्णन मिलता है। जब हम पढ़ाई करते हैं बच्चों, तो हमें इस बारे में पढ़ने को मिलता है कि यहाँ पर पूरे हमारी जो प्रकृति है इसको हम देव रूप से पूजते हैं। और कवि लोगों ने हमारे जो इस प्रकृति को लेकर और प्रकृति के वर्णन को लेकर न जाने कितनी कविताएं भी लिख डाली हैं। हमें कई कविताएं ऐसे पढ़ने को मिली हैं। और यहाँ पर चांद के ऊपर तो न जाने कितने गीत भी लिखे गए हैं चांद के वर्णन को दिखाते हुए। शरद पूर्णिमायाः रात्रौ अस्माकं देशे उत्सवः आचर्यते। अस्यां रात्रौ चंद्रः स्वपूर्णकलाभिः सह उदयति। जनाः रात्रिकाले पायसं पचित्वा चंद्रकिरण संपर्के स्थापयन्ति। पश्चात् सर्वे कुटुम्बिनः मिलित्वा खादन्ति। लोकमान्यता वर्तते यत् अस्यां रात्रौ चंद्रेण स्वकिरणैः अमृतं किमपि विशिष्टं वा प्रसार्यते। बच्चों, शरद पूर्णिमा के दिन जो रात्रि के समय यानी कि रात के समय जब शरद पूर्णिमा का दिन आता है, तो हमारे देश में एक प्रकार से ये भी एक उत्सव का ही दिन होता है। उस दिन भी ये उत्सव रूप में मनाया जाता है। और इस दिन ये वाली जो शरद पूर्णिमा की जो रात होती है, इस दिन पूर्ण चंद्र की रात होती है। और यहाँ पर सह उदयति, और यहाँ पर क्या होता है कि ना रात्रि के समय में लोग ऐसे मानते हैं कि यहाँ पर इस रात को चंद्रमा जो है ना वो अपने पूरी कलाओं के साथ हमें नजर आता है। और पूर्ण कला कहते हैं उसको कि पूर्ण कलाओं के साथ उदय होता है। रात के समय लोग क्या करते हैं बच्चों, खीर बनाते हैं और खीर को लेकर और वहां पर चंद्रमा के नीचे यानी अपने आंगन में या अपनी बालकनी में रख देते हैं। और चंद्रमा की किरणें उस खीर पर जब पड़ती हैं तो उसे, जैसे घर में जो माताएं होती हैं वो खीर पकाकर आंगन में या बालकनी में रख देती हैं ताकि चंद्रमा की किरणें उस खीर के ऊपर पड़ेंगी। और बाद में उसे लोगों की ऐसी मान्यता है कि जो किरणें हैं या उन किरणों में से जो अमृत है वो आएगा और उस खीर में मिल जाएगा। और उसे फिर बाद में जो परिवार के लोग होते हैं वो उसे प्रेम का आधार मान के और सब मिलजुल के उस खीर को खाते हैं। तो इसीलिए उस चंद्र से किरणें आएंगी और वो उस खीर में मिलेंगी और वो अमृत हम सब पाएंगे, ऐसा माना जाता है।
तो चंद्रः प्रेम्णः आधारः वर्तते, तस्मिन् शैत्यं पावनत्वं सौन्दर्यम् इत्यादयः अनेकाः गुणाः सन्ति। अतः सहृदयाः बलात् आकृष्टाः भवन्ति। सोत्साहं प्रेम्णा इमम् उत्सवं प्रतिवर्ष जनाः आचरन्ति। अयम् उत्सवः सर्वैः सह प्रेम्णा व्यवहर्तव्यः इति संदेशं प्रददाति। बच्चों, आप सब जानते हो कि चंद्रमा जो होता है, जो चांद होता है, वो प्रेम का आधार है। और इसमें जो है, चांद में क्या माना जाता है कि इसमें शीतलता बहुत अधिक होती है। तो शीतलता, पवित्रता, सुंदरता आदि अनेक गुण होते हैं चंद्रमा में। और इसलिए सुहृदय यानी बच्चों सज्जन व्यक्ति, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो बलपूर्वक आकृष्ट होते हैं। किसकी तरफ आकृष्ट होते हैं? चंद्रमा की तरफ। सज्जन व्यक्ति जो होते हैं वो चंद्रमा की तरफ स्वतः ही आकृष्ट हो जाते हैं। इस उत्सव को लोग प्रतिवर्ष प्रेम पूर्वक उत्साह के साथ मनाते हैं। यह उत्सव सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए का संदेश देता है। समझे बच्चों? शरद पूर्णिमा का जो उत्सव है वो हमें क्या संदेश देता है? हमें यह संदेश देता है, चंद्रमा को देखते हुए हमें यह संदेश मिलता है कि हम सबको एक दूसरे से प्रेम का व्यवहार बना के रखना चाहिए और सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। तो हमने देखा बच्चों, आज इस पाठ में हमने शरद उत्सव यानी कि चंद्रमा का जो उत्सव होता है, शरद उत्सव, जो कि शरद पूर्णिमा की रात को मनाया जाता है इस प्रकार से, जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो ये इसके बारे में हमने जाना और हमें बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है कि आप बच्चों, आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो अब हम इस पाठ को यहीं पे समाप्त करके और आपको मैं बाय बोलती हूँ। पर उससे पहले आपको ये बता दूं कि मैं मिलूंगी आपको अगले पाठ में, एक दूसरे पाठ में, जिसमें हम कुछ संस्कृत विषय के बारे में और जानेंगे। तो बच्चों, बाय बाय।